नमस्कार, मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज हमारी टेस्ट सीरीज है जो रीट को ध्यान में रखते हुए बनाई है, रीट लेवल फर्स्ट ईवीएस। और इसमें आज का टॉपिक रहेगा पॉलिटी। पॉलिटी से, राजनीतिक से, संसद से जितने संबंधित क्वेश्चन रहेंगे और उनसे संबंधित ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों को करेंगे। और इसमें 11 अपने लगभग क्वेश्चन रहेंगे और बहुत फास्टली करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के, और विद आपको बता के और बोर्ड पे एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको टाइप फॉर्मेट में भी अवेलेबल रहूंगा, जिससे अपनी टेस्ट सीरीज क्या लंबी नहीं जाएगी, आपको कम समय में सारी चीज़ें मिल जाए। ये टेस्ट सीरीज अपनी रिट 2021 को जो सितंबर में अनाउंसमेंट हो चुकी है उसको ध्यान में रखते हुए बनाएगी और अपनी बहुत टेस्ट सीरीज इसलिए फास्ट चलेगी और समय अपने पास कम है, तो लग जाइएगा तैयारी में, सफलता जरूर हाथ में मिलेगी। तो देखते रहिएगा इन टेस्ट सीरीजों को और ज़रूर बताइएगा लास्ट में आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर कर दीजिएगा और इसको फॉलो लाइक कर दीजिएगा फेसबुक पर पेज पर, और यूट्यूब चैनल पर इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो उसको शेयर करना भी नहीं भूलिएगा। वहाँ पर आपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, सॉरी जितने भी आपके ग्रुप मल्टीमीडिया पर, सॉरी सोशल मीडिया पर आपको बने हुए हैं, वहाँ पर आपको सब जगह शेयर कर सकते हैं, जिससे और भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें टेस्ट सीरीज का। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो पॉलिटी से संबंधित सारे टॉपिक्स रहेंगे, अपने क्वेश्चंस रहेंगे। और अपने डिस्प्ले पे सबसे पहला क्वेश्चन है, उसको ध्यान से पढ़िएगा और फास्ट सीरीज चलेगी। इसको लंबी क्लास को, टेस्ट सीरीज को नहीं चलाएंगे, ठीक है, जिससे आपको दिखने में कोई असुविधा नहीं हो। तो भारत की संचित नदी पर निम्नलिखित में से किसका नियंत्रण होता है? महानियंत्रण पे महालेखा परीक्षक। बी ऑप्शन है भारत के वित्त मंत्री। सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, वो सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, और डी ऑप्शन है संसद। तो भारत की संचित नदी पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत की संचित नदी पर निम्न में से किसका नियंत्रण होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए, आप पढ़ रहे भी हो, मेरे को आपको 4 ऑप्शन दोबारा से रिपीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बोर्ड पर लिखी हूँ, आप उनको पढ़ रहे हो, मैंने एक बार पढ़ के आपको बता दिया। आप जल्दी से आंसर की तरफ चलिएगा और कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते रहिएगा। तो भारत की, देखो मैं आंसर बताता जा रहा हूँ, तो देखिए इसका आंसर देखिएगा, भारत की संचित नदी पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का रहता है। अनुच्छेद 266 के अंतर्गत संचित निधि का प्रावधान किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 266 में। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा? डी वाला आंसर रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन है, और आपको विद एक्सप्लेनेशन के भी बता देता हूँ बोर्ड पर, रेड कलर में आपको तो साथ में ही बताता रहूंगा, इससे आपको कोई असुविधा नहीं होगी। चलते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित विधेयकों में से कौन से विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? निम्नलिखित विधेयकों में से कौन से विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। कौन सा ऑप्शन लिया है? तो देखो, तो भारत की संचित निधि, जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो देखो इसका आंसर अपना डी वाला, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बता देते हैं बोर्ड पर, इसको पढ़ लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे लेने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि निम्नलिखित अवधि तक बिना संसद को सूचित किए अनुपस्थित रहता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। कौन सा आंसर है? आप जल्दी से बताइएगा कि यदि संसद का सदस्य है और सदस्यता समाप्त कब समझी जाएगी, यानी कितने दिनों तक वो अनुपस्थित रहेगा, और सूचित किए कितने अभी तक बिना सूचित किए हुए, बिना सूचना के दिए हुए वो अनुपस्थित रहता है? तो देखो ऑप्शन दिए हुए 60, 90, 120, 150। यदि संसद का कोई सदस्य लगातार 60 दिन तक बिना सदन को सूचित किए हुए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कौन सा ऑप्शन है अपना? ये वाला ऑप्शन है।
कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ऑप्शन है। ये देखिए बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं दिखाता जा रहा हूँ। और अगला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, फोर्थ क्वेश्चन है, संसद की कार्यवाही का प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है? संसद की कार्यवाही का प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है? शून्य काल, प्रश्न काल, ध्यानाकर्षण काल, विशेष काल। आंसर दीजिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। देखो, संसद की कार्यवाही का प्रथम काल को किस नाम से जाना जाता है? संसद की कार्यवाही का प्रथम काल को प्रश्न काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रथम काल को प्रश्न काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना? तो ये अपना विथ एक्सप्रेशन यानी विस्तार से समझाया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में, 1935 में, 1919 में, 1952 में। आंसर दीजिएगा कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? कब हुआ? जल्दी से आंसर बताइएगा। भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? भारत की संसद का उद्घाटन 1927 में हुआ। कब हुआ? या 1935 में, 1919 में? देखो जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था, आपका आंसर रहेगा ये वाला 1927 में। कब? 1927 में क्या हुआ था? भारत की संसद का उद्घाटन हुआ था 1927 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो अपना आंसर क्या रहेगा कि भारत की संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में किया हुआ। अब देखो, अगला क्वेश्चन भी मैंने बोर्ड पर दिखा दिया है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन का भत्तों का निर्धारण करता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन व भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, या सांसद, या वित्त मंत्रालय? आंसर दीजिएगा। देखो, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो देखो कौन करता है, तो अपना आंसर रहेगा सी वाला, संसद करती है। कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। देखो बोर्ड पे भी पूरा डिटेल में बता देता हूं मैं। सातवां क्वेश्चन भी देख लीजिए, लोकसभा अध्यक्ष को मिलने वाला न्यायिक भत्ता किसके समकक्ष होता है? लोकसभा अध्यक्ष को जो मिलने वाला न्यायिक भत्ता होता है किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है, राज्य मंत्री के बराबर होता है, राष्ट्रपति के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो अपना आंसर हो जाए कैबिनेट मंत्री। किसके समकक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है। वर्ष 1953 में संसद के अधिकारों को वेतन व भत्ता अधिनियम पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष के न्यायिक भत्ता इसी दर से प्राप्त होता है। और जो कैबिनेट मंत्री को जो कितने वो तो किसका होता है? कैबिनेट मंत्री का होता है। देखो बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन के साथ भी मैं बता दिया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं बहुत डिटेल में जो मैंने बताया था। इससे अपने क्वेश्चन को लिखने में जो बोर्ड पे मैं समझाऊंगा इसी चीज को लिखूंगा, उससे अपनी समय की बचत होती है और टेस्ट सीरीज अपनी और बनाने में और पढ़ने में जल्दी से आपको आसानी रहेगी। अब देखो, आठवां क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है बोर्ड पर। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन कीजिए। इसमें एक गलत कथन है, तीन कथन सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करना है। गलत कथन कौन सा है वो अपन को पहचानना करना है, वो अपना आंसर होगा कि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में वही भी पेश किया जा सकता है। आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों पर ध्यान देना है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन पर साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी पेश किया जा सकता है। यह धन विधेयक राज्यसभा तथा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। यह धन विधेयक की संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करना है कि साधारण विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। यह धन विधेयक राज्यसभा व अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। धन विधेयक संसद को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं।
तो देखो इसमें सही गलत आंसर कौन सा है अपना, कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है। क्या दिया हुआ है, तो और असाधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पास किया जा सकता है, ठीक है। किसमें, तो विधेयक को संसद में किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है, और या राज्यसभा में भी पारित किया जा सकता है। धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकता है, ये भी सही है। और धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश नहीं किया जा सकता, और साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन, साधारण विधेयक को किया जा सकता है। तो अपना आंसर कौन सा रहेगा, सी वाला आंसर रहेगा। देखो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन के नीचे जा रहा है, तो अपना ये आंसर इधर टाइप कर देते हैं। तो विद एक्सप्लेनेशन के आपको बोर्ड पर बता देता हूँ, इसका आपको PDF फाइल भी मिल जाएगी। समझ में आ रहा होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं। और अब देख लीजिए इसका अगला क्वेश्चन भी मैं आपको बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूँ, तो बोर्ड पर देखिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 330। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को आरक्षण का उल्लेख निम्न में से कौन से अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 330। कौन सा आंसर सही होगा, जल्दी से बताइएगा। देखो लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखो अनुच्छेद 330 में किसका जिक्र किया गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का जिक्र किया गया, किसमें, अनुच्छेद 330 में। और अनुच्छेद 280 में किसका, वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और 323 में लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन का जिक्र किया गया है। और 330 में किस, और 352 में क्या यूज किया गया है, आपातकाल की उद्घोषणा की गई है। तो इसमें अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 330, अनुच्छेद 330 में ऑप्शन डी वाला है। ये सारी चीजें दी हुई है, और विद एक्सप्लेनेशन के चाहिए तो देखो ये सारी चीजें मैं बता दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का किया गया है। और अनुच्छेद 323 में लोकसभा आयोग का प्रतिवेदन किया गया है। और अनुच्छेद 352 में आपातकालीन की उद्घोषणा की गई है। तो देखो रेड कलर में जो आपको मैं विद एक्सप्लेनेशन यानी विस्तार से समझाया गया है। इसके अलावा अगर इन धाराओं के बारे में पूछा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो एक ऑप्शन के चक्कर में अपने 4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो देखो अब अगला प्रश्न मैं आपको बोर्ड पर दिखाने जा रहा हूँ, और 10वां क्वेश्चन बोर्ड पर आ गया है, और उसको पढ़िएगा कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। बताइएगा जल्दी से आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा में, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है। 6वां संविधान संशोधन अधिनियम, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम, 20वां संविधान संशोधन अधिनियम, और इनमें से कोई नहीं। देखो तो इसका अपना सही से आंसर होगा 6वां संविधान संशोधन अधिनियम। केंद्र को अंतर्जातीय क्रय विक्रय पर लगाने की शक्ति प्रदान की जाती है। और 31वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या में, लोकसभा के सदस्यों में वृद्धि की गई है। तो अपना आंसर कौन सा होगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। कौन सा, बी वाला ऑप्शन। और 20वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या होता है, इसके अनुच्छेद 233 को जोड़कर अनियमितता के आधार पर नियुक्ति, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को बेहतर प्रदान किया जाता है। तो अपना इसमें आंसर कौन सा रहेगा, बी वाला आंसर रहेगा। कौन सा, बी वाला आंसर रहेगा। और विद एक्सप्लेनेशन के भी देखो मैं आपको बोर्ड पर बता रहा हूँ, उसको देख लो, ठीक है। तो ये 10वें क्वेश्चन है अपना, इसके लास्ट वाला एक क्वेश्चन और रहेगा। देखो 11 वाला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। फिर राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, राजबोधनी, विधान बोधनी, विधान पत्रिका। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, राज विधान है, राज बोधनी है, विधान बोधनी है, विधान पत्रिका है। तो राजस्थान की विधान बोधनी, राजस्थान विधानसभा द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, विधान बोधनी। कौन सी है,
विधान बोधनी सी वाला ऑप्शन होगा। और ये पत्रिका कौन सी, त्रैमासिक पत्रिका है, 3 महीने में एक बार निकलती है, विधान बोधनी है इसका नाम, और त्रैमासिक पत्रिका है। कौन सी है, त्रैमासिक पत्रिका है। त्रैमासिक पत्रिका है, देखो बोर्ड पे भी मैंने बता दिया है। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गए यहाँ से अपने सारे क्वेश्चंस। आपको एक टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर हैं तो उसको फॉलो लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज में। उसकी आपको पीडीएफ फाइल भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसे ही मेरे पिता क्लास खत्म हो गई है उसके आपको 10-15 मिनट बाद उसको पीडीएफ फाइल आपको इसी जो मैंने बोर्ड पर स्लाइड पीएनजी जो फाइल मैंने दिखाई है उसको आंसर विदाउट आंसर दो नहीं आंसर की वाली भी मिल जाएंगी, बिना आंसर की भी मिल जाएंगी, दोनों अवेलेबल रहेंगी। और इसकी पीएनजी फाइल भी आपको फेसबुक पेज पर मिल जाती है, फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पीडीएफ फाइल भी मिल जाती है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट सीरीज में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।